देखिए, प्रतिशत में हमने टाइप 2 तक कर लिए थे। आज हम टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सक्सेशन शब्द में यदि डबल सी के स्थान पर एन लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो अब सबसे पहले देखो, जो सक्सेशन शब्द है इसमें कितने लेटर है? तो देखो, SU डबल सी ESSION। तो इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर है। अब डबल सी की जगह यदि डबल डबल सी की जगह एन लिखूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एन। तो अब क्या आएगा? SUNESSION। अब कितने हो गए लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हो गए। तो कितने की कमी आई? एक की कमी आई। लेकिन अब प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी? तो एक तो आ जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, इंटू 100। तो 0 से 0 कट के कितना आया? 10%। तो आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। ई के स्थान पर डबल सी लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो देखिए, अभी कितने लेटर है इसमें? अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर है। अब ई के स्थान पे देखिए, ई के स्थान पे क्या आया? डबल सी। तो ई तो हट जाएगा। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11। तो अब कितने हो गए? 11। तो कितनी वृद्धि हो गई? एक की वृद्धि हो गई। कितने पे हुई? 10 पे। तो 10 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना आया? 10%। तो 10% की वृद्धि हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, एक तार को दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 75% है। तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? तो देखो, इसको मैंने लिख दिया बिग, बड़े टुकड़े को, और इसको स्मॉल। तो बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का कितना है? 75%। तो कुल कितना मान लिया अपन ने? 100 है। तो 75% कितना हो गया? 75। तो ये कितना बचा? 25। तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? तो कितना अधिक लंबा है? 50 लंबा है। किससे? छोटे टुकड़े से। तो वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100। 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितने आ गए? 200%। तो 200% अपना उत्तर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी वही है। छोटा टुकड़ा तार की लंबाई का 15% है। तो देखो, ये स्मॉल हो गया और ये बिग हो गया। तो कुल कितना है? 100 है। तो छोटा टुकड़ा कितना है? 15%, मतलब 15। तो ये कितना है? 85 है। अब देखिए, छोटा टुकड़ा बटे टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है? तो कितना छोटा है ये? 70 छोटा है। किससे? बड़े टुकड़े से, इंटू 100। तो ये परसेंट में आ जाएगा। देखो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 संते 35। तो ये ऊपर तो आ गया 1400, नीचे आ गया 17। अब आप इसमें 1400 में 17 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 82.35% आ जाएगा, जो कि अपना बी उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या में 2:3 का अनुपात है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? करने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए, लड़कियों को क्या लिखेंगे अपन? गर्ल्स। और लड़कों को बॉयज। तो देखो कितना है? 2:3। तो कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या तो लड़कियों की निकालनी है, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40%।
तो 40% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। एक विद्यालय में 20% लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 400, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो देखिए, लड़कों को मैं बी बॉयज लिख रहा हूँ, लड़कियों को गर्ल्स। तो 20% लड़कियां हैं, तो टोटल कितना होता है? 100%, तो 100 मान लिया, तो 20% लड़के कितना हो गया? 20। तो गर्ल्स कितनी है? 80। टोटल 100%, तो ये 80% हो गया, और ये 20%। अब देखो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 400। तो 80% का मान कितना है? 400। तो देखो 80% का मान है 400। तो 1% का मान क्या आ जाएगा? 400/80। जीरो से जीरो कट गया, 8×5 = 40। तो 1% का मान कितना आ गया? 5। तो क्या निकालना है? लड़कों की संख्या। तो 20% का मान कितना हो गया? 20 × 5। तो 20×5 = 100। तो आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अब। राजू के पास 300 किताबें थी। 10% राकेश को, 20% सोनिया को, 30% गोपी। तो अब इनके पास कितनी बची? तो देखो राजू के पास कितनी किताबें? 300। तो राजू के पास 100% किताबें का मान कितना है? 300 है। तो अब देखो 10% तो राकेश को दे दी, 20% सोनिया को दे दिया, और 30% गोपी को। तो कितना हो गया ये? 60% दे दिया। तो कितनी बची? 40% बच गई। तो अब देखिए 1% का मान यहाँ से कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो, तो 3। तो 40% का मान कितना आ जाएगा? 3 × 40। तो 4×3 = 12, 120 आ गया आंसर। अगला देखिए, वही राजू के पास 300 किताबें। अब ये थोड़ा सा अलग है, 10% राकेश को, 20% सोनिया को, और कुल किताबों का 1/3 भाग गोपी को दे दिया। तो देखो यहाँ पे ये रुपा नहीं आएगा, 1/3 भाग गोपी को दे दिया। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये परसेंट में, ये परसेंट में, और ये भिन्न में है, तो इनको भी हम क्या भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 10% क्या होता है? 10/100। तो कितना हो गया? 1/10। और 20% कितना होता है? 20/100। तो कितना हो गया? 1/5। 20 × 1 = 20, 20×5 = 100। तो देखो 1/10 प्लस 1/5, और ये कितना है? 1/3। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 30। ऐसी संख्या एलसीएम होती है जिसमें नीचे की तीनों का भाग जाए। 10 में 30, 10 का 30 में भाग देंगे तो 3, 5 का 30 में भाग देंगे 6, 3 का 30 में भाग देंगे तो 10। तो कितना आया? 19/30। अब टोटल कितना होता है? पूरा 1 होता है। अब देखो कितनी बची है ना, ये निकालेंगे हम। कितनी बची? तो 1 का मान तो कितना है? 300 है यहाँ पे। तो हम क्या निकालेंगे? 1 में से 19/30 गए तो कितने बचे? 11/30। तो 11/30, तो 300 का 11/30 निकाल लेंगे। तो देखिए 3 से 3 कट गया, तो 10 × 11 कितना आया? 110 आंसर आ गया, जो कि बी उत्तर आएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब भिन्न में चेंज नहीं करके इसको हम प्रतिशत में निकाल लेते, वैसे भी हम कर सकते हैं। आगे देखिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो परिणाम 960 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 9वां क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो परिणाम 960 होता है। तो संख्या थी 100%।
वृद्धि कितनी हो गई? 20%। तो कितनी हो गई? 120% हो गया कुल। और ये कितना दे रखा है? 960। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 960 डिवाइड 120। जीरो से जीरो 12 पे 99। तो 1% का मान कितना आया? 8। तो संख्या ज्ञात कितनी है? संख्या कितनी थी? 100%। 100% का मान हो गया 8 इंटू 100। तो कितना हो गया? 800। आंसर आ गया सी। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे। संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो परिणाम 960। तो देखो 20% क्या होता है? 20% होता है 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। मतलब 1/5। मतलब यदि मूल संख्या 5 है तो वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। तो मूल संख्या कितनी है? 5। और वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई? 6 हो गई। और ये 6 का मान कितना दिया हुआ है? 960। तो यहाँ 1 का मान निकालेंगे तो 6 का भाग दे देंगे। 6 एकम 6, 6 6 36 और 0। अब 5 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 160 गुना 5। तो कितना आया? 0। 16 पंजे 80। आंसर कितना आ गया? 800। वही सेम। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है मूल संख्या ये तो मूल संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले तो देखिए 33 से 1/3% क्या होता है? 33 से 1/3% होता है 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। इसका मतलब मूल संख्या कितनी है? 3। तो वृद्धि कितनी की हो गई? 1 की। तो संख्या कितनी थी? 3। और वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई? 4। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 2940। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 2940 में 4 का भाग देंगे। 4 संते 28, 4 ती 12, 4 पंजे 20। फिर 3 का मान निकालेंगे तो 735 इंटू 3 कितना हो गया? 2205। आंसर आ गया। देखिए फिर 33 से 1/3 कैसे आया ये बताता हूँ। देखो 33 से 1/3 को मैं कैसे कर सकता हूँ? 33 इंटू 3 99 और 100। इसको मैं लिख सकता हूँ 100/3%। अब आपको मैंने बताया था परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो 100/3 और इसमें 100 का भाग दे दिया। 100 से 100 कट गया। कितना आया? 1/3। इसलिए मैंने इसको 1/3 सीधा ही लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखो। एक संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो अंतिम संख्या। तो देखो 20% क्या होता है? 20% होता है 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। मतलब 1/5। अगर मूल संख्या 5 है तो कमी कितनी की हो रही है? 1 की। तो मतलब मूल संख्या कितनी है? 5। और कमी होने के बाद कितनी रह गई? 4। अंतिम संख्या 560। तो इसका मान कितना है? 560। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 560 में 4 का भाग देंगे तो 560/4 कितना आया? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0। तो 1 का मान 140। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 140 गुना 5। 4 पंजे 70। तो 700। आंसर कितना आ गया? 700। अगला देखिए अब। एक संख्या में 7 से ही 2/14 की कमी कर दी जाती है तो अगली संख्या तो नई संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए 7 से 2/14%। तो इसको सोल्व करो पहले। 14 7 98 और 200। तो 100/14%। अब इसको सबसे पहले भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे। तो 100/14 इंटू 100। 100 से 100 कट गया। कितना आया? 1/14। इसका मतलब क्या है कि इसकी कमी हो रही है।
मतलब क्या हुआ इसकी देखो इसकी कमी हो रही है ना, 4/2/14, तो मतलब ये ऊपर वाला तो कमी को दर्शाता है और ये मूल संख्या को दर्शाता है। मतलब अगर पहले 14 थी तो -1 की कमी होगी तो -1 लिखूंगा तो कितनी बची 13, और 13 का मान कितना है 910, तो 1 का मान कितना जाएगा, 13 का भाग दूंगा 910/13, 13×7 = 91, 70 आ गया। तो 14 का मान निकालना है तो कितना आ गया, 70 × 14 कितना आ गया, 14×7 = 98, 980 आंसर आ गया अपना। अगला क्वेश्चन देखिए अब। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 25% और 10% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 1 वर्ष बाद नया अनुपात। तो देखो ये तो बॉयज हो गया, ये हो गया गर्ल, कितना है 2:5। अब लड़कों की संख्या में तो कितनी परसेंट वृद्धि हो गई, 25%, तो +25% कर दो। लड़कियों की संख्या में 10% तो +10% कर दो। तो मतलब अगर पहले 100% था तो अब कितना हो गया, प्लस 25% जोड़ने के बाद 125%। और लड़कियों का पहले 100% था तो कितना हो गया 110%। तो ये क्या करेंगे अपन, दो का कितना हो गया 125% और इधर 5 का कितना हो गया 110%, और ये अनुपात लगा दो। अब देखो इसको सीधे भी काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये कटेगा 5×2 = 10, 5×5 = 25, और ये 5×2 = 10 और 5×2 = 10 हो गया। अब इसको काटो, 5 × 5 और ये 5×25, 2 × 2 और 2 को भाग 22 में 11 बार, तो कितना आ गया 5:11, 5:11 अपना आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:17 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में कमी होती है तो देखो ये बॉयज और ये गर्ल्स, 16:17। अब देखो इसमें तो 15% की कमी हो रही है और इसमें 20% की, तो -15% और -20%। तो 15% कमी होने के बाद कितना बचा, 100 में से 15 गया तो 85%। तो 16 का 85% अनुपात 20% का निम्न होने बाद कितना बचा 80%, तो 17 का 80%। अब देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, या तो हम ऐसे कर ले या परसेंट को चेंज कर लो, तो 16 × 85/100 और ये 17 × 80/100। तो देखो 100 से 100 कट गया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 17 एकम 17, 17×5 = 85। 5 से 5 कट गया तो उत्तर कितना आया, 1:1, जो कि ऑप्शन है ए।